फुरफुरी नगर की सुबह हमेशा की तरह शांत और सुहानी थी। पक्षियों की चहचहाहट, ठंडी हवा और चाय की खुशबू से पूरा शहर महक रहा था। मोटू अपनी पसंदीदा चाय की दुकान पर बैठा था। सामने गर्मा गर्म समोसे रखे थे। वाह, क्या खुशबू है! मोटू ने खुशी से कहा और एक के बाद एक समोसे खाने लगा। पतलू ने सिर हिलाते हुए कहा, मोटू, तुम कभी नहीं सुधरोगे। अभी सुबह के 8 बजे हैं और तुम 5 समोसे खा चुके हो। तभी अचानक आसमान में तेज चमक हुई। काले बादल घेराए और बिजली गरजने लगी। लोग डरकर इधर-उधर भागने लगे। मोटू ने ऊपर देखा और बोला, अरे पतलू, लगता है आसमान से कोई बड़ा समोसा गिरने वाला है। पतलू ने माथा पकड़ लिया। चमक के बीच एक विशाल चमकदार सफेद हाथी धरती पर उतरा। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उसकी आंखों में तेज और शांति दोनों झलक रहे थे। मैं ऐरावत हूँ, हाथी की गंभीर आवाज गूंजी। देवलोक से आया हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पूरा शहर स्तब्ध रह गया। तभी ट्रिंग ट्रिंग साइकिल की घंटी बजी। फुरफुरी नगर का नन्हा हीरो शिवा वहां पहुंच गया। शिवा ने ऐरावत को ध्यान से देखा और बोला, ये तो देवलोक का दिव्य हाथी है, जरूर कोई बड़ी समस्या है। ऐरावत ने बताया, मेरी शक्ति का स्रोत दिव्य मणि एक दुष्ट मायावी जादूगर ने चुरा ली है। अगर वो मणि वापस नहीं मिली तो देवलोक और पृथ्वी दोनों संकट में पड़ जाएंगे। मोटू ने तुरंत पूछा, क्या वो मणि गोल और चमकदार है, मतलब समोसे जैसी? पतलू ने उसे घूरा। मोटू, शिवा ने गंभीर होकर कहा, हम सब मिलकर उस मणि को वापस लाएंगे। ऐरावत ने अपनी सूंड से एक चमकदार निशान बनाया जो जंगल की ओर इशारा कर रहा था। मोटू, पतलू, शिवा और ऐरावत जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में अजीब सा सन्नाटा था। पेड़ हिल रहे थे, हवा में ठंडक थी और चारों तरफ रहस्य का माहौल था। पतलू ने धीरे से कहा, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। तभी जोरदार हंसी गूंजी। हा 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 हा! एक काले वस्त्रों वाला जादूगर सामने आया। उसका नाम था मायासुर। ऐरावत की मणि अब मेरे पास है, वो गर्व से बोला। अब मैं सारी दुनिया पर राज करूंगा। शिवा ने दृढ़ आवाज में कहा, गलत काम की जीत कभी नहीं होती। मायासुर ने जादुई मंत्र पढ़ा और जमीन हिलने लगी। मोटू घबरा गया। मुझे डर लग रहा है और थोड़ी भूख भी। पतलू चिल्लाया, अभी खाने का समय नहीं है। मायासुर ने आग के गोले फेंके। शिवा ने अपनी साइकिल से तेज हवा का घेरा बनाकर आग बुझा दी। ऐरावत ने अपनी सूंड से बिजली जैसी शक्ति निकाली। मोटू ने घबराहट में एक पत्थर उठाकर फेंका जो सीधा मायासुर को लग गया। मायासुर गुस्से से चिल्लाया, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते, और वो अचानक गायब हो गया। शिवा बोला, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जंगल के बीच एक ऊंची पहाड़ी थी। वहां एक अंधेरी गुफा से नीली रोशनी निकल रही थी। पतलू ने योजना बनाई, मोटू, तुम बाहर रहकर मायासुर का ध्यान भटकाओ। शिवा और ऐरावत अंदर जाकर मणि वापस लाएंगे। मोटू बोला, अगर मैं सफल हुआ तो मुझे इनाम में 100 समोसे चाहिए। सब हंस पड़े। गुफा के अंदर मायासुर मणि को हाथ में लेकर खड़ा था। अब ये मणि हमेशा के लिए मेरी है। शिवा ने साहस से कहा, जब तक हम हैं तुम सफल नहीं हो सकते। मायासुर ने एक विशाल राक्षस का रूप बना दिया। ऐरावत ने अपनी पूरी शक्ति से राक्षस को रोक लिया। बाहर से मोटू जोर से चिल्लाया, मायासुर, अगर मणि लौटा दो तो मैं तुम्हें 100 समोसे दूंगा। मायासुर का ध्यान भटक गया। शिवा ने मौका देखकर मणि छीन ली। जैसे ही मणि ऐरावत के पास पहुंची, पूरी गुफा उजाले से भर गई। मायासुर की सारी शक्तियां खत्म हो गईं। ऐरावत ने प्रसन्न होकर कहा, तुम सब ने अद्भुत साहस दिखाया है, मैं सदा तुम्हारा आभारी रहूंगा। उसने शिवा को आशीर्वाद दिया और मोटू को एक जादुई थैला दिया जो कभी खाली नहीं होता था। मोटू खुशी से उछल पड़ा, अब तो जिंदगी मजे में कटेगी। पतलू मुस्कुराया, सबसे बड़ी जीत हमारी दोस्ती है। ऐरावत आकाश में उड़ गया और बादल धीरे धीरे छट गए। फुरफुरी नगर फिर से सामान्य हो गया। शिवा बोला, जब तक हम साथ हैं कोई भी संकट बड़ा नहीं। मोटू ने समोसा खाते हुए कहा, सही कहा, लेकिन अगली बार पहले नाश्ता करेंगे। सभी जोर से हंस पड़े। साहस, दोस्ती और मिलजुल कर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है।